हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का थर्ड चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियो में सब समझा चुकी हूँ, सारा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो इस वीडियो को देखने से पहले उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तभी ये आपको आगे समझ में आएगा। क्या देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स प्लॉट करने बताए थे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रही हूँ। ये कुछ पॉइंट्स को प्लॉट किया है, ठीक। एक बात समझिए, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है 2,1, ठीक है। तो अगर कोई 1,2 पॉइंट आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, ये 1 और इससे ऊपर 2 इधर कहीं आएगा 1,2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2,1 पॉइंट इज नॉट द सेम पॉइंट एज 1,2 पॉइंट। ये बात समझ में आई, ठीक। इसी तरह से ये 1,-1 है, एक्स एक्सिस पर 1 एंड देन वाई एक्सिस -1। लेकिन अगर मैं -1,1 लूँ तो -1 ये है और 1 ये होगा, तो पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा -1,1, ठीक। तो आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ठीक। सिंस इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक। पॉइंट चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डर पेयर। अगर दो पॉइंट इक्वल हैं, समझना ध्यान से, इफ 2 points are equal, AB equal to CD, this implies their abscissa and corresponding ordinates are equal, means A equal to C and B equal to D, ठीक है। दोनों की एब्सिसा इज एक्स वैल्यू, ऑर्डिनेट इज वाई वैल्यू, ठीक है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। और समझो, मैंने कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लिए थे। अब सपोज जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1,0, आपको बताया था कैसे लेने हैं, ठीक। पहले एक्स वैल्यू फिर वाई वैल्यू। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। यहाँ आ जाओ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,0, ये आपका ओरिजिन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, राइट। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका ऑर्डिनेट मींस वाई वैल्यू 0 है, ठीक। -2,0, 1,0, 2,0, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी दैट इज y इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स में y वैल्यू 0 होगी, राइट। सिमिलरली अब y एक्सिस की बात करते हैं। अब y एक्सिस में देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x वैल्यू 0, y इज 1। यहाँ पर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे, 0,-1, राइट। ऑरिजिन के 0,0। तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं उनकी x वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, 0। ऑर्डिनेट मीन्स y वैल्यू, एब्सिसा मीन्स x वैल्यू, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, ठीक है। अब एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, ये आपका पॉइंट होता है, ठीक है। तो x इज नोन एज एब्सिसा एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट, राइट, ठीक। आगे चलते हैं। अब अभी आपको बताया कि अगर दो पॉइंट इक्वल हैं, ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इक्वल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दीज टू आर इक्वल। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इट मीन्स यस
their abscissa and ordinate are equal, so it means x minus 3 equal to 4 and minus 6 equal to x plus y, right? सॉल्व कर दो, x इक्वल टू साइन चेंज करी थी कि 4 प्लस 3 7 हो गया, x की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, यू गेट द y वैल्यू, सिंपल, राइट? नेक्स्ट देखिए, अब कुछ और कॉन्सेप्ट है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, उसको समझो। और इससे कुछ MCQ क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क। देखो ध्यान से, एक पॉइंट मैंने लिया है 2,1, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, राइट? अब समझना ध्यान से, अगर मैं एक्स एक्सिस को एज अ मिरर ले लूँ, अगर मैं इसको मिरर ले लूँ तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ आएगी? सोचो, यहाँ पर आप एक मिरर रख दो, इस तरह से पॉइंट की तरफ करके मिरर रख दो, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? ऑब्वियसली आपको प्लेन मिरर का फॉर्मूला पता, रूल्स पता है उसके, क्या होते हैं कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस बैक इमेज बनती है, ठीक है? तो जितनी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस नीचे बनेगा, तो यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, यस, -1, ठीक है? 1 ऊपर है तो 1 ही नीचे आएगा। कई बार समझे? आगे समझो, अगर y एक्सिस को मिरर ले लिया जाए, समझना ध्यान से, y एक्सिस को मिरर ले लिया और उसका जो मिरर साइड है वो इस तरफ करी है, ठीक है, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? जितना इधर है उतना ही पीछे आएगा, तो आप देखें यहाँ पर बनेगी, ठीक? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -2,1, ठीक? इसी तरह से जरा इस पॉइंट का इमेज पॉइंट निकालो, मिरर इमेज निकालो, कहाँ पर आएगा? ये आएगा, ठीक? कितने होंगे, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट? -2, -1। कुछ नोट किया, कोई रूल निकाला यहाँ से, क्या हो रहा है? जब हम एक्स एक्सिस को मिरर ले रहे हैं तो y का साइन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, आपने एक्स एक्सिस को इमेज लिया तो x तो वैल्यू वही रही, बट y का साइन चेंज हो गया। और जब हमने y एक्सिस को मिरर लिया तो देखो क्या चेंज हो रहा है? x का साइन चेंज हो रहा है, y का साइन वही है जो है, यहाँ +1 था तो यहाँ भी 1 ही है, सिर्फ x का चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी x का चेंज हो रहा है, -2 हो गया, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक, तो अब यहाँ से एक रूल निकल के आया कि अगर x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज चाहिए, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट, मिरर इमेज, राइट? तो आप y का साइन चेंज करेंगे और y एक्सिस के अबाउट चाहिए तो x का साइन चेंज करेंगे, ठीक? आगे समझो। अब एक चीज और पूछी जाती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, राइट? अब यहाँ देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास स्टूडेंट्स हैं, मोशन में आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, पढ़ा था, ठीक? तो जहाँ पर भी हमारी डिस्टेंसेस में माइनस वैल्यू आ रही है तो हम उस माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक? अब समझो ध्यान से, अगर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की अगर लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको परपेंडिकुलर डालते हैं और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट? अब यहाँ देखो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस वैल्यू इज 1, ठीक? y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से इस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डलेगा और दिस डिस्टेंस इज 2, ठीक? तो अब रूल क्या आया कि अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो आप y वैल्यू लिखोगे पॉजिटिव, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो x वैल्यू लिखोगे, ठीक है? यहाँ देखो, -2, 1 है, x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो 1 होगी, लेकिन अगर y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर ये -2 है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 2। सब उल्टा होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0, ठीक है?
एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज पॉइंट निकालना है तो वाई का साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज पॉइंट निकालना है तो एक्स का साइन चेंज होगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है तो पॉजिटिव वाई वैल्यू लिखोगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो पॉजिटिव एक्स वैल्यू लिखोगे। ठीक, इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया है, देखो ध्यान से। पॉइंट है, पहले मैं एक्स वाई में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर एक दूसरा पॉइंट लेके तब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, पॉइंट एक्स वाई है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले एक को सारे को करते हैं फिर दूसरे को करेंगे। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वाई वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई, इधर क्या है वाई, इधर क्या है माइनस वाई। लेकिन अभी आपको बताया कि आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा वाई, इसमें भी क्या आएगा वाई। ठीक है, अब अगर दूसरे पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं एक्स वाई ना लेके, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 3 3। ये बात समझ में आई कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है तो वाई वैल्यू, पॉजिटिव वाई वैल्यू। ठीक, आगे देखो, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेनी है तो पॉजिटिव एक्स वैल्यू, क्या आएगा एक्स 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 एक्स, एक्स वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 2 2 एंड 2। ठीक है, आगे समझो। मिरर इमेज, इमेज पॉइंट, रिफ्लेक्शन पॉइंट, तीनों एक ही बात है। क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है तो वाई का साइन चेंज करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट लेना है तो एक्स का साइन चेंज होगा, दूसरे का एज इट इज रहेगा जैसा है। राइट, अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे तो वाई के साइन चेंज करेंगे, सबके वाई के साइन चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखो, दिस इज एक्स वाई, तो ये बन गया एक्स कॉमा माइनस वाई, हेयर माइनस एक्स एज इट इज, वाई का साइन चेंज होगा माइनस वाई, हेयर एक्स, वाई का साइन चेंज होगा, माइनस में है तो प्लस हो गया वाई। ठीक है, हेयर इट इज माइनस एक्स, वाई का साइन चेंज करेंगे तो यस प्लस वाई। ओके, हेयर 2 कॉमा माइनस 3, साइन चेंज होगा वाई एक्स एक्सिस के अबाउट तो वाई का साइन चेंज करो। ठीक, हेयर माइनस 2 कॉमा माइनस 3, देन 2 कॉमा 3, राइट, एंड हेयर ऑल्सो वाई का साइन चेंज करेंगे तो माइनस 2 कॉमा 3। ओके, अब आगे देखो, अब वाई एक्सिस के अबाउट इमेज पॉइंट चाहिए तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट है तो एक्स का साइन चेंज होगा। ठीक है, चेंज करते हैं, एक्स का साइन चेंज करेंगे माइनस एक्स कॉमा वाई, ध्यान से देखते जाओ, इट इज एक्स का साइन चेंज करना है एक्स कॉमा वाई, देन माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, देन एक्स का साइन चेंज होना है, ध्यान रखें वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज होगा, हियर इट इज माइनस 2 कॉमा 3, देन 2 कॉमा 3, एक्स का साइन चेंज करते जाओ माइनस 2 कॉमा माइनस 3 एंड इट इज 2 कॉमा माइनस 3। आया समझ में? ठीक, फिर रिपीट कर रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से चाहिए तो पॉजिटिव वाई वैल्यू, वाई एक्सिस से चाहिए पॉजिटिव एक्स वैल्यू। ठीक, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज पॉइंट चाहिए तो वाई का साइन चेंज कर दो, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए तो एक्स का साइन चेंज कर दो, सिंपल। किसी भी पॉइंट का आपका कुछ भी पूछा जाए तो आप सबका आंसर दे सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप देखिए ध्यान से। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। मैं इसका एक पार्ट बता रही हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट करना था तो प्लॉटिंग मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, आप पहले उसको देख के प्लॉटिंग अच्छे से समझिए। मैंने तीनों पॉइंट प्लॉट करे। हमसे पूछा था वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स द पॉइंट, वेदर द पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। ठीक, तो अगर तीनों पॉइंट से आप एक लाइन पास कर सकते हैं देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। ठीक,
मैंने तीनों पॉइंट्स प्लॉट करे और तीनों एक लाइन पर आ रहे थे, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड पार्ट में है, आप प्लॉट करके देखिए, अगर एक लाइन पे आते हैं तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 4 पॉइंट्स दे देंगे या 3 पॉइंट्स देंगे, 3 पॉइंट्स दिए हैं, पूछेंगे जॉइन द पॉइंट्स एंड नेम द शेप। 3 पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, 4 पॉइंट्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। अब क्वाड्रिलेटर में भी अब बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वेदर इट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम और रोम्बस, ठीक है, ट्रेपीजियम, काइट, बहुत सारे होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, plot the points P, Q, S. These 3 points you have to plot and find the coordinate of a point R such that P, Q, R, S is a square. मैंने 3 points plot कर रखे हैं, ठीक, P, Q, S। अब आपको एक थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट चाहिए, R पॉइंट, और इस तरह से चाहिए कि आपका ये P, Q, R, S एक स्क्वायर बन जाए। तो कहाँ पर होना चाहिए वो पॉइंट? देखो ध्यान से, 3 पॉइंट ये हैं, स्क्वायर की 2 साइड आपको पता चल गई है, तो तीसरी साइड देख रहे हैं यहाँ पर होगी, ये होगा पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दिस इज, आप कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं? उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, कहाँ पहुंचे? 4 पर। अब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, कहाँ आ गए? 3 पर, ठीक है। और अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट अ स्क्वायर, ठीक। हो गया, राइट, ठीक। तो इस तरह से आपसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रेक्टेंगल दिया हो, 3 पॉइंट्स रेक्टेंगल फॉर्म में हो तो आप 4th पॉइंट निकालिए, ठीक। तो उससे आप प्लॉट करिए और देखिए 4th पॉइंट कहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, राइट। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इन फिगर इफ ABC एंड ABD आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ABC and ABD are equilateral triangles. Find the coordinate of C and D. Also find the area of triangle ABC and ABD. ध्यान से समझो, जरा ट्राई करो कि क्या होने चाहिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक। तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। व्हाट इज AB? कितनी है? 0। ये A है, ये -A है, तो दोनों को ऐड करा, 0 हो गया। नहीं, क्या बताया था? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये भी A लेंगे और इसे भी, ये भी A हो गया, तो A प्लस A कितनी हो गई डिस्टेंस? 2A, ठीक। अब जब ये 2A है तो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम C की वैल्यू भी 0,2A हो जाएगी। ऐसा होगा? नहीं होगा। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पहली बात तो ये y एक्सिस पे है, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि इसका x वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से D की भी x वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ में आई, ठीक है। वही बताया था कि x एक्सिस का पॉइंट होगा तो y 0 होगा, y एक्सिस का पॉइंट है तो x 0 होगा, राइट। अब आगे समझो, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है OC, तो हमारे पास y वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये OC कैसे निकालें? ठीक है, OC आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली OD का साइन चेंज कर देंगे, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, क्योंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। देखो ध्यान से, इस OC को कैसे निकाला है। ABC ट्रायंगल का एरिया आप 2 मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा होता है, ये हमें परपेंडिकुलर पता ही है कि एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ बेस इज AB एंड हाइट इज OC, ठीक है। देखिए ध्यान से, 2 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, AB से ये एक पावर कैंसिल हो गई, √3/2 बचा, और AB की वैल्यू कितनी है? 2A एंड इट इज इक्वल टू OC। 2 से 2 कैंसिल हो गया, OC आ गया √3A।
ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ए की जगह कुछ और लिखा हो, जैसे 2 - 2 या 3 - 3, तो अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब OC की वैल्यू √3a आ गई तो अब C और D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यस, √3a, दिस इज द y वैल्यू, राइट। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, यस, -√3a। आया समझ में? क्या बताया था? एक्स एक्सिस के अबव पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एंड बिलो निगेटिव वैल्यूज। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास C और D के कोऑर्डिनेट आ गए। और क्या पूछा था हमसे? एरिया पूछा है। जब एरिया भी आपको बताया √3/4 साइड स्क्वायर भी से भी निकाल सकते हो और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो। तो और दोनों का एरिया सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों की साइड सेम है। आप देखो ए बी साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है, और इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स ए बी के इक्वल हो गई। ठीक, तो √3/4 साइड स्क्वायर ए बी स्क्वायर मीन्स 2a इंटू 2a कट होके ये आ गया √3a स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ triangle OAB and OPQ are equal, right? Find the ordinate of K. ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है मैं भी आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल, क्या एरिया इक्वल है। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 और K+1 है तो इसका मतलब 3 कौन सा है? OB इज 3, आएगा समझ? और एंड AB is K+1, दिस इज x वैल्यू, दिस इज y वैल्यू। सिमिलरली P पॉइंट है -2,6 तो OQ इज -2, दिस इज डिस्टेंस का है तो 2 होगी, लेकिन ये पॉइंट कौन सा होगा? -2, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 6 PQ। और हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं तो एरिया निकल जाएगा इजीली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो OAB का एरिया होगा हाफ इंटू OB इंटू AB। ठीक, और OPQ का एरिया होगा, ये उल्टा हो गया है, इसको करेक्ट कर देते हैं, OPQ एंड OAB, इट इज OPQ एंड इट इज OAB, राइट। ठीक, तो OPQ का OQ इंटू PQ हाफ बेस इंटू हाइट, OAB का एरिया हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट AB। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करी, OQ इज 2, -2 मत पुट करना, फिर बता रही हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम, आपको पॉइंट नहीं बताना है। अगर आपको Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होते देन इट इज -2,0, लेकिन कहीं आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो आप साइन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, so it is 2 and PQ is 6 equal to OB is 3 and AB is K+1, तो 2 into 6 3 से डिवाइड किया, K+1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? ऑर्डिनेट। क्या करूँ आगे? क्या है A पॉइंट का ऑर्डिनेट? ठीक, ऑर्डिनेट ऑफ K नहीं, ऑर्डिनेट ऑफ यस A। ठीक है, आपसे ये भी कहा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, और आपसे ये भी कहा जा सकता है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ A। आप समझना दोनों में डिफरेंस। K की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से वन साइड चेंज करते K की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक मतलब तो ये था कि हम पहले K की वैल्यू निकालते फिर ऑर्डिनेट निकालें। ऑर्डिनेट क्या है? A का ऑर्डिनेट क्या है? K+1, और हमारे पास ऑलरेडी K+1 आ गया, तो इसलिए मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं K की वैल्यू भी निकालूं, तो डायरेक्ट ऑर्डिनेट हो गया 4। बात समझ में आई? ठीक है, आपको अगर पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ K तो आप सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे ऑर्डिनेट पूछा है तो ऑर्डिनेट क्या है? K+1, और ये आपके पास डायरेक्ट आ रहा है K+1 4, तो जरूरत नहीं थी कि आप पहले K निकालो फिर 1 ऐड करो फिर आप आंसर दो। ठीक है, अगर उस तरह से करेंगे तो वो गलत नहीं है, राइट। अब आप
आपको मैंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप इन दोनों वीडियोस से थर्ड चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर इसका भी हम एक टेस्ट लेंगे जो मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगी कब लेना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।